एक्सरसाइज 12.2 का ये जो है 6 नंबर सवाल है। क्या कहता है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सी करके एक छाता बनाया गया है। दो रंग है इसमें, कपड़ा का क्या है, एक जो है ब्लैक रख लीजिए या रंगीन रख लीजिए, एक क्या है उजला है। दो कलर का जो है क्या किया है, इसने छाता बनाया है। जैसा कि आप आकृति में देख रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में भी जो है चित्र दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्रत्येक टुकड़े का माप जो है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो देखिए इसका माप दिया हुआ है, ये क्या है आपका 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का जो है क्या दिया है, माप दिया हुआ है। यही सेम माप जो है 10 त्रिभुज का है। तो 5 त्रिभुज तो आपको नजर आ रहा है, 5 क्या है उस साइड में है जो कि आपको नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए तो क्या करेंगे, हम पहले इस त्रिभुज का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, आपको आप नामकरण कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है, ए बराबर जो है 50 सेंटीमीटर है और बी बराबर क्या है 50 सेंटीमीटर है और सी बराबर क्या है आपका 20 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, यानी एस निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होता है बाय 2 हो गया, यानी क्या हो गया 50 प्लस 20 बाय 2, ये क्या हो गया 50 50 100 हो गया बाय 2, ये क्या हो गया 60 सेंटीमीटर हो। यानी एस का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हीरोन सूत्र से लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर क्या होता है रूट अंडर एस इंटू एस बी होता है, ये एस माइनस सी होता है। मान रखिए तो क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया गुना 60 में 50 घट जाएगा, फिर 60 में जो है 50 घट जाएगा, फिर 60 में जो है 20 घट जाएगा, ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो 60 ये क्या हो जाएगा रूट अंडर ये 60 गुना ये 10 होगा, ये क्या होगा 10 होगा, ये क्या होगा 40 होगा। अब इसे कैलकुलेशन करिएगा तो आप कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, आप इसे 20 या 60 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 20 गुना 3 कर सकते हैं, ये 10 गुना 10 तो है ही, और इसे क्या कर सकते हैं 20 गुना 2 कर सकते हैं। ये क्या हो गया आपका 20 जो है जोड़ा लग गया है, 10 क्या है जोड़ा लग गया है, क्या हो गया ये बाहर आ जाएगा, यानी 20 हो गया, ये 10 हो गया, अंदर में क्या बचेगा 3 गुना 2 बचेगा, यानी 200 रूट 6 होगा। ये हुआ आपका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हुआ, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या हो गया आपका 200 रूट 6 सेंटीमीटर हो गया। कहने का मतलब ये है कि 10 टुकड़ा में जो है 5 टुकड़ा क्या है रंगीन है और 5 टुकड़ा क्या है सादा है। इस प्रकार से ये जो है एक टुकड़ा जो एक रंगीन जो है, ये जो एबीसीडी क्या है रंगीन है, लिखेंगे का क्षेत्रफल कितना निकला आपका 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ये जो है एक रंगीन एक का निकला। इस प्रकार से ये 5 रंगीन कपड़ा होगा, लिखेंगे 5 रंगीन 5 गुना 200 रूट 6 हो जाएगा। ये जब गुना करेंगे तो क्या होगा 5 गुना 10 यानी 1000 हो जाएगा, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल जो है सभी का सेम है, सभी का माप चूंकि सभी का माप क्या है सेम है, इसीलिए क्षेत्रफल भी क्या आएगा, सादे कागज का भी क्षेत्रफल क्या आएगा इतना ही आएगा। तो लिखेंगे हम ये जो हो गया एक आंसर आपका ये हो गया। आगे अब सादा का क्या करेंगे, लिखिए सादे रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा,
इतना ही होगा, 200√6 होगा। ये भी सादा भी क्या है, 5 है, तो क्या करेंगे, इसीलिए 5 के त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 200√6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो यही पूछ रहा था, क्वेश्चन कर रहा था छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ। कहने का मतलब ये हो गया, रंगीन जो है, रंगीन 1000√6 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, और सादे कितना हो गया, सादे रंग के कितना हो गया, इसका भी क्षेत्रफल क्या हो गया, 100√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका, आपको पूछ रहा था, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या करना है, इसे आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पोज करके आप इसे लिख सकते हैं, और इसे बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।